हमारे पास 6 वीएमसी हैं और ओके 18 सीएनसीज हैं। मतलब उसमें हम सारे डाइस टूलिंग जो भी हैमर की फोर्जिंग की डाइस हैं वो सब हम वीएमसी पे बनाते हैं। जी सीएनसी तो आज की डेट पे तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लगाना चाहिए, जिनका हाई एक्यूरेसी में काम है, उनको लगाना चाहिए। ग्रेट ओके उसमें 10 सीएनसी में ख्याल जेवू की हैं, जी 4 वीएमसी जेवू की हैं हमारे पास। जेवू ने जब पहले लीनियर मशीन बनवाई थी वो हमने ही ली थी। अगर सेटिस्फाई ना होता तो हम रिपीट ऑर्डर भी ना देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल विद जेवू में। मैं हूं मनीष दास और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही खास मेहमान मिस्टर अमनप्रीत सिंह जी, जो कि रिकोफा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिकोफा ग्रुप एक जाना पहचाना नाम है फोर्जिंग मशीनरी एंड टूलिंग इंडस्ट्रीज़ में, और ये अपनी क्वालिटी एंड इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। अमन जी, स्वागत है आपका बिल विद जेवू में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर और हमारे साथ आज आए हैं। आज हमारे लिसनर्स को सबसे पहले तो ये बताइए कि रिकोफा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और इस रिकोफा ग्रुप में आप क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। हम रिकोफा की शुरुआत तो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था जी 1968 में। जी हम थ्रेडोलिंग मशीन्स बनाते हैं, टैप्स बनाते हैं, थ्रेडिंग टैप्स बनाते हैं और चेजर्स बनाते हैं। जी और मेरे फादर ने 93 में हमने थ्रेडिंग टैप्स शुरू करे थे। जी 2010 में हमने फोर्जिंग इंडस्ट्री में हम आए थे। ठीक है और आज हम मशीन्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं जी और फोर्जिंग और प्रेस मशीनिंग का काम करते हैं। ग्रेट हाँ जी। हमारे लुधियाने में 4 यूनिट्स हैं, जी 2 मशीन्स के हैं, एक टूल्स का है और फोर्जिंग का है जी। ठीक है। तो जो मेजर इसके जो पार्ट्स हैं, तो मुझे कुछ पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं और हम आपके मेन हीरो प्रोडक्ट्स कौन से हैं। हमारा मेन तो थ्रेडोलिंग मशीन्स हो गए, वो हमारा बहुत पुराना पार्ट, वो हम मतलब वो मशीन्स वगैरह बनाते हैं। जी सेकेंडली हमारे टूल्स वगैरह हैं, जो थ्रेडिंग टैप्स वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जी मोस्टली दुबई हो गया, जब बांग्लादेश वगैरह जाते हैं। जो थर्ड हम बनाते हैं थ्रेडिंग, हम फोर्जिंग में ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर पार्ट्स, इन हम टीयर 2 सप्लायर हैं। हम पैन इंडिया के। पैन इंडिया में जो महिंद्रा, टैफे, जॉन डीयर के हम टीयर 2 सप्लायर हैं, हम फोर्जिंग देते हैं। जी हमारे कस्टमर मशीनिंग करके महिंद्रा, टैफे, जॉन डीयर, कैटरपिलर इन जी सबको देते हैं। ठीक है सर। इस इंडस्ट्री में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला। फोर्जिंग इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे इंस्पिरेशन इसलिए मिला कि जैसे हम थ्रेडिंग टैप्स वगैरह बनाते थे और मशीन्स बनाते थे, थ्रेडोलिंग मशीन्स बनाते थे, तो फिर मुझे था कि हम उस पर, क्योंकि हमारे टूल्स भी खुद के हैं और मशीन्स खुद की है, तो हम अपने इसमें फोर्जिंग इंडस्ट्री में हाँ नट बोल्ट बनाएंगे। नट बोल्ट तो बनाए नहीं, तो हम फोर्जिंग इंडस्ट्री में ही आ गए। सर, फोर्जिंग इंडस्ट्रीज़ की मेन चैलेंजेस क्या हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए। सबसे ज़्यादा फोर्जिंग इंडस्ट्री में मेन चैलेंजेस तो होते हैं जी लेबर सबसे सब, ठीक है क्योंकि ये ऐसा काम है, हॉट काम है, मतलब गर्मी में कोई लोग जल्दी काम नहीं करते और लेबर की दिक्कत रहती है, और इसलिए हम अभी ऑटोमेशन इसमें बहुत मुश्किल है आने, क्योंकि हाई एक्यूरेसी में काम होता नहीं। जी ऑटोमेशन के लिए हम सीएनसी वीएमसी यूज़ कर रहे हैं। वीएमसीज हम हमारे ठीक है पास 6 वीएमसी हैं और ओके 18 सीएनसीज हैं। मतलब उसमें हम सारे डाइस टूलिंग जो हैमर की फोर्जिंग की डाइस हैं वो सब हम वीएमसी पे बनाते हैं। इन हाउस हमारे सीएमएम भी है, वो हम जितने साइज़ कंट्रोल करने के लिए सीएमएम पे भी चेक करते हैं। ठीक हीट ट्रीटमेंट प्लांट हमारा इन हाउस है जी। जी बट है तो ऑटोमेशन में है, बट फोर्जिंग को ऑटोमेशन में करना बहुत मुश्किल है। बाकी तो सीएनसी वीएमसी डाइस टूलिंग वो उसमें हमने ऑटोमेशन कर रहे हैं जी। तो टूलिंग इंडस्ट्रीज़ में जो सीएनसी मशीन है या ऑटोमेशन है, वो कितना मायने रखता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ, लोग जो अभी भी जो है मतलब जो कि सीएनसी पे काम नहीं कर रहे। हम जो टैप्स बनाते हैं, टैप्स में तो आजकल सीएनसी टैपिंग मशीन, सीएनसी थ्रेडिंग मशीन्स आ गई हैं। जी वो आज की डेट में ऑटोमेशन में नंबर 1 है, जितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं उन्होंने तो वो लगाई हैं। तो अगर आगे फ्यूचर के लिए जो है तो वो सीएनसी, अब थ्रेडिंग मशीन्स आ गई हैं। जी सीएनसी तो आज की डेट पे तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लगाना चाहिए, जिनका हाई एक्यूरेसी में काम है, उनको लगाना चाहिए जी। ग्रेट सर, जैसे कि मैं आपका असेंबली लाइन देखा, यहाँ पे आप काफ़ी सारे सीएनसी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ जी, आप जेबू की भी सीएनसी मशीन्स मैंने देखा आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। तो जेबू के बारे में बताइए, आपने कब स्टार्ट किया और इनका परफॉर्मेंस कैसा है। जेवो की सीएनसी हमारे पास 8 वीएमसी होंगी और मतलब सीएनसी 20-22 होंगी। ओके उसमें 10 सीएनसी में ख्याल जेवो की हैं, जी 4 वीएमसी जेवो की हैं हमारे पास।
जी जेवू से हमारी शुरुआत ऐसी हुई, जेवू से हम 2012 या 13 से शुरुआत हुई हमारी जेवू के साथ। जी। जेवू ने जब पहले लीनियर मशीन बनवाई थी वो हमने ही ली थी। गुड, मतलब तो जेवू के आप वेरी फर्स्ट कस्टमर हैं लुधियाना हाँ जी, में। हाँ जी। पहला मशीन रिकोफा में आया था जेवू मशीन्स की। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, मुबारक हो सर आपको, थैंक यू। मैं जेवू की हमारे पास मशीन आई तो फिर उसके बाद इनका हम लुधियाना में इनको हमारे उन्होंने कहा दिखा के किसी कस्टमर को दिखाना भी था, हम दिखाते भी थे। जी अच्छी क्वालिटी थी, लीनियर मशीन थी और सबसे बड़ी बात थी कि जो प्राइस था कि आज की तब उस टाइम पे सीएनसी बहुत महंगी होती थी। जी मतलब अगर जब इनकी सीएनसी लीनियर टूलिंग की सीएनसी अगर इनकी 8 लाख की थी तब, तो बाकी सीएनसी वो 14-15 लाख की बेचते थे। अच्छा। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था कि हमें कि जो यहाँ पे हमें कम रेट पे सीएनसी मिल रही है, काम भी वही करती थी, क्वालिटी भी वही निकलती थी, एक्यूरेसी भी वही निकलती थी, जी साइजेस भी कंट्रोल रहते थे। जी तो वो बहुत बेनिफिट हुआ हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर हम 16 लाख की सीएनसी लगा के वो प्राइस टैग में माल बेचना, वो मशीन की कॉस्ट ही नहीं निकलती। बिल्कुल। तो अब वो जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो बहुत अच्छा था कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद रिपीटेबल हमने इनकी सीएनसी ली। आज भी रिपीटेबल जो हम बढ़ा रहे थे वो जेवू से ही बढ़ा रहे हैं सीएनसी सारी। जो ग्रेट। पहले हमने जो सीएनसी ले रखी थी, पहले और ब्रांड्स की ले रखी थी, उसके बाद जब से जेवू हमने ली तो जेवू ही ले रहे हैं। गुड। तो क्या आप जेवू मशीन को सिर्फ प्राइस कम्पिटिटिव कहेंगे या परफॉर्मेंस में भी जेवू की मशीन अच्छी है? नहीं, प्राइस कॉम्पिटिटिव तो एक पार्ट, अगर अगर बहुत परफॉर्मेंस जरूरी है अच्छी सर। नहीं, जी। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो प्राइस क्या करेंगे हम। कुछ अगर प्राइस तो कॉम्पिटिटिव है ही और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो तभी आप हम लिए। हमारे पास जितनी हमारी डाइस बनती हैं सारी जी जेवू की सीएनसी भी बन रही हैं। हम ऑलरेडी माइक्रोन्स में काम कर रहे हैं, हाई एक्यूरेसी पार्ट्स हैं हम ऑलरेडी इनकी सीएनसी में बना रहे हैं जी और बिल्कुल सही और एक्यूरेसी। और ये नहीं कि साल 2 साल सही एक्यूरेसी दे रही है, हमारे पास तो 10 साल से ऊपर ही हो गया चलते को। जी। बिल्कुल ठीक है, मशीन बिल्कुल ठीक चलती है। तो एक्यूरेसी और साइकिल टाइम, आप इससे सेटिस्फाइड हैं जेवू की मशीन से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम सेटिस्फाइड हैं जी। हमारे पास अगर सेटिस्फाई ना होता तो हम रिपीट ऑर्डर भी ना देते। जी सर, जरूर। सर, आने वाले 5 से 10 सालों में रिकोफा ग्रुप को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं? आने वाले 5 साल में हम अपने रिकोफा को, अभी क्या हमारा ज़्यादा डोमेस्टिक में हम टीयर 2 में हैं, ज़्यादा जी टीयर 2 में करते हैं ज़्यादा काम। जी आगे वाले हम अभी रेलवे में अपना अपना होल्ड बना रहे हैं, रेलवे से अप्रूवल ले रहे हैं। जी रेलवे भी हमारा आगे टारगेट है, डिफेंस में हम जाएंगे। जी आगे हमारा और टारगेट ये है कि हम जितना भी होगा कि 5 साल में हमारा ग्रुप है कि हम अभी एक्सपोर्ट में जाएंगे जी। आपसे सर एक और सवाल, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, हाँ जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेन्योर के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि नो रिस्क नो गेन। जी। मतलब कभी कभी ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आता है, जी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कि मतलब अगर आप ठीक ट्रैक पे चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, रिस्क नहीं लोगे तो बढ़ोगे नहीं, ये भी है। सर, आपसे आखिरी सवाल, जो लोग सीएनसी मशीन्स लेना चाह रहे हैं, वीएमसी मशीन्स लेना चाह रहे हैं, क्या आप उनको जेवू की मशीन्स रिकमेंडेड करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैंने तभी तो बोला कि अगर प्राइस टैग और क्वालिटी में अच्छा मैच करती हैं तो डेफिनेटली जेवू सीएनसी लेनी चाहिए उनको। जी अगर नहीं होता, हम पहले तो हम ही आपके कस्टमर हैं, हम ही आपके ले रहे हैं। वेरी हम तो गुड। ऑलरेडी जितने कस्टमर हमारे पास आते थे मैंने तो रिकमेंड करके मैं मिनिमम से मिनिमम 200 मशीन तो मैंने ही आपकी वो करवाई होंगी, जो मेरे बहुत रेफरेंस बहुत बहुत जो मुबारक। रेफरेंस से मेरे कस्टमर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं देखते हैं चल रही है तो फिर वो हम उनको कहते हैं कि जेवू की लीजिए। और आगे भी होप्स होगा आपका अच्छा, क्योंकि क्वालिटी ने खुद बोलना है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार बातचीत रही। धन्यवाद अमन जी, आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपनी इंसाइड जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो ये थी बिल विद जेवू की एक एपिसोड, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स या डीएम करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।